प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त जो कि ये कहानी है उसके बारे में बताऊंगी, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि केशव और श्यामा दो भाई बहन रहते हैं। उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अंडों को लेकर उनके मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनकी माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती थी और पिताजी को पढ़ने लिखने से, इसलिए वे आपस में ही एक दूसरे को जवाब देकर अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। उन्होंने अंडों की सुरक्षा के लिए कार्निस पर थोड़ा सा चावल, एक प्याले में पानी और अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी लगा दी। अंडे जो कि नीचे पड़े हुए थे तो उनको क्या किए, एक कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर रख दिया। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। जब केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए सारे कार्य कर दिए तो उसके बाद श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा कि अब उनसे विनती करते हुए, केशव से विनती करते हुए कहा कि भैया अब हमको भी कार्निस पर चढ़ा दो, जिससे मैं चिड़िया के अंडों को देख सकूं। तो केशव कहता है नहीं, तू गिर पड़ेगी। तो वो कहती है कि मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो केशव कहता है नहीं, अगर तू गिर जाएगी तो अम्मा जी मुझे क्या करेंगी, बहुत मारेंगी, और तुम क्यों चढ़ोगी, क्योंकि अंडे अब बहुत आराम से हैं। जब उसमें से बच्चे निकलेंगे तो हम लोग उनको क्या करेंगे, पालेंगे। तो इतने में केशव देखता है कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ आती हैं, लेकिन बगैर बैठे ही वहाँ से क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो वो सोचता है हो सकता है कि हम लोगों के डर की वजह से वो वहाँ नहीं बैठती हैं। तो वो क्या करता है, वहाँ से स्टूल और चौकी को हटा देता है। स्टूल को ले जाके कमरे में रख देता है और चौकी जो कि बाथरूम में रहता है तो उसको वहाँ ले जाके रख देता है। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तूने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। केशव, श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला। उसके बाद जब केशव श्यामा को अंडे नहीं दिखाता है, उसको कार्निस पर नहीं चढ़ाता है, तो वो अपने उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो वो आंखों में आंसू भर कर कहती है, रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया है तो मैं अम्मा जी से, माँ से कह दूंगी। तो केशव कहता है, अगर तुम माँ से कहोगी तो मैं तुझे मारूंगा। तो कहती है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो केशव कहता है कि अगर तू कहीं गिर पड़ती तो तुम्हारे सिर 4 नहीं हो जाते, अर्थात तुम्हारे सर पे चोट नहीं लग जाती। तो कहती है, लग जाते तो लग जाते, लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं अम्मा जी से कह दूँगी। तब तक इतने में कमरे का दरवाज़ा खुलता है, किवाड़, कोठरी का किवाड़ बोला गया तो मतलब अर्थात कमरे का दरवाज़ा खुलता है और माँ अब धूप से अपनी आँखों को बचाते हुए बाहर आती हैं और कहती हैं कि तुम लोग बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर मत निकलना, और किसने दरवाज़ा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे।
केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। केशव डर गया जब उनकी माँ ने कहा कि दरवाज़ा किसने खोला, तो केशव डर गया क्योंकि उसे डर था कि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए हैं तो उसको अब श्यामा पर विश्वास नहीं था। उसे यह डर था कि कहीं वो अम्मा जी से न कह दे कि किवाड़ को, मतलब इस दरवाजे को मैंने ही खोला था। लेकिन श्यामा चुप रहती है, चाहे आप उसको उनके अपने भाई के प्रति प्रेम को कह लीजिए या फिर उसके कसूर में हिस्सेदार थी, उसके वजह से वो चुप थी। यह दोनों हो सकते हैं, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। उसके बाद माँ ने दोनों को डांटा और फिर कमरे में ले गई और उन्हें पंखा क्या करने लगी, हाथ वाला जो पंखा होता है बेटा ना, उससे उनको हवा देने लगी, जिससे क्या हो गया, उन्हें नींद आ गई। क्योंकि अभी 2 ही बजे थे और बाहर क्या हो रहा था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। दिखा है ना कि बाहर तेज लू चल रही थी, यानी बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जिससे उन दोनों बच्चों को क्या हो गई, अब नींद आ गई। अब हम कहानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़रें नीचे गईं और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अचानक 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है और वह देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो दौड़ती हुई कार्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। अचानक उसका नज़र नीचे की तरफ जाता है और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए क्या होती है, फिर क्या करती है, अपने कमरे में आती है और अपने भैया से यानी केशव से कहती है कि क्या है, अंडे नीचे पड़े हुए हैं और बच्चे क्या है, उड़ गए। तो केशव क्या होता है, घबरा जाता है और वो भी उठ के दौड़ते हुए कार्निस के पास आता है तो देखता है कि अंडे क्या है, नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें चूने सी चीज़, यानी चूना आप लोग देखें ना बेटा, जो सफ़ेद रंग का होता है, तो उस तरह से उसमें से पानी निकल रहा था और जो उन्होंने पानी का प्याली भी रखा था वो भी एक तरफ टूटा पड़ा हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। उसके बाद केशव का चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह डर जाता है। वह डरी हुई आंखों से क्या करता है, जमीन की तरफ यानी देखने लगता है। तो फिर श्यामा उससे पूछती है कि बच्चे उड़कर कहाँ गए भैया? तो केशव करुण स्वर में अर्थात दुख भरी आवाज़ में कहता है, अंडे तो फूट गए। केशव फिर कहती है, तो बच्चे कहाँ गए? तब केशव क्या होता है, झल्ला जाता है, कहता है, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, मतलब अंडे में से सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तब तक माँ ने सोटी हाथ में लेते हुए, मतलब एक छड़ी हाथ में लेते हुए पूछा कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। तब श्यामा अपनी माँ से कहती है कि हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि जो चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे वो क्या है, टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। जब माँ ने फूटे हुए अंडे को देखा तो कहा, तुम लोगों ने अंडे को ज़रूर छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी, जब
केशव और श्यामा की माँ ने कहा कि अंडों को तुम लोगों ने छुआ होगा, तो श्यामा को अब केशव पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। उसे ये लगा कि भैया ने अंडे को ऐसे रखा था जिससे वो क्या इस तरह रख दिया होगा जिससे अंडे क्या हो गए, नीचे गिर गए हैं, अब इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए श्यामा ने कहा कि अम्मा जी, इन्होंने ही क्या था, अंडों को छेड़ा था, यानी अंडों को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? जब माँ ने केशव से कहा कि क्यों रे, तुमने ये क्या किया, तो केशव क्या हुआ, भीगी बिल्ली बनना बेटा क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डर जाना। तो केशव डर के मारे वहीं खड़ा रहा। तो उसके बाद माँ फिर पूछती है कि तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे, मतलब तुमने कार्निस तक पहुँचा कैसा? तो केशव श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल चढ़कर चढ़े अम्मा जी। तब श्यामा कहती है कि पहले चौकी रखा, उस पर स्टूल रखा और उसके बाद वो चढ़ के उस कार्निस पर पहुंच गए। तो केशव कहता है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तब माँ केशव से कहती कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें नहीं पता है कि कोई चिड़िया के अंडों को छू देता है तो वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उनकी देखभाल, मतलब उनको सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी। तब श्यामा ने डरते डरते अपनी माँ से पूछा, तो अम्मा जी, चिड़िया ने स्वयं अपने अंडों को गिरा दिया? तो उनकी माँ कहती है कि और क्या करती, क्योंकि केशव ने उनके अंडों को छू दिया था जो गंदे हो गए थे, इसलिए उसने चिड़िया ने ही अपने अंडों को गिरा दिया और इसका पाप केशव के सिर पर ही पड़ेगा, क्योंकि इसी दुष्ट ने 3 जानें ली हैं। तब केशव क्या करता है, तब केशव रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ से कहता है, मतलब रोता हुआ कहता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मैंने देखा कि अंडे क्या थे, तिनकों पर नीचे पड़े हुए थे, तो मैंने एक कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर अंडे रख दिए। माँ को केशव की रोनी सूरत को देखते हुए हंसी आ गई और वह हंसने लगी। लेकिन केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तो अंडों की सुरक्षा के लिए यह सारे कार्य किए थे, लेकिन क्या हो गया, सारा सत्यानाश हो गया। यह किस कारण हुआ? अज्ञानता के कारण। अगर उसे ज्ञान होता तो वह ऐसा नहीं करता। यह क्या थी? उसकी अज्ञानता थी। तो उसे याद कर वह कभी कभी क्या करता था, बहुत रोने लगता था कि यह मुझसे क्या हो गया, यह मैंने क्या कर डाला, और वह रोने लगता था। फिर दोनों चिड़ियाँ वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। दोनों चिड़ियाँ केशव के घर के सामने फिर कभी नहीं दिखाई दी। इसलिए बच्चों, कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने बड़ों से एक बार उसके बारे में पूछ लेना चाहिए। तो ये था प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ नादान दोस्त। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।